नमस्कार मित्रों। चैतन्य लोक द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस विषय को लेकर के मैं आया हूँ वो ये है कि अभी हाल ही में मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता यशोधरा खंड से जो ली गई थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो अपनी आवाज़ में सुना करके हमने यूट्यूब पे डाला था। कई लोगों ने, जो हमारे मित्रगण हैं, उन्होंने फिर हमें संपर्क किया और कहा कि इसको थोड़ा और व्यापक रूप में इसकी चर्चा करके थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना करके इसको डालिए। तो उसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने आया हूँ। यशोधरा जो चरित्र है, भगवान बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। उन्हीं के ऊपर मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी कि सखिए मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि छायावाद के स्तंभ माने जाते थे, छायावादी युग के। और इस कविता के माध्यम से उस समय में जो नारी की करुण दृष्टि और उदारवादी छवि है, उसको उन्होंने भरपूर दिखाने का प्रयास किया है। यशोधरा एक त्याग का ऐसा चित्रण है कि देखिए, यशोधरा के ऊपर सुनाते समय लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, उनका ध्यान आता है, उनके त्याग का ध्यान आता है। लेकिन उनका जो त्याग था उसमें इतना तो कम से कम दुख नहीं था कि उनके पति छोड़ करके चले गए, ऐसा नहीं था। लक्ष्मण जी आज नहीं तो कल आएंगे, ये तो पूरा विश्वास था उनको कि वो गए हैं विशेष कारण से और वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो वो उम्मीद ही नहीं है, वो उम्मीद भी नहीं है। इसके माध्यम से गुप्त जी ने यह भी बताने की कोशिश किया है कि पुरुष का सन्यासी हो जाना, गृह त्याग करना आसान है, बजाय स्त्री का गृहस्थ में रह करके उस पीड़ा को, उस वेदना को, इन सब को सह पाना वो कहीं कम नहीं है। वो उस गृह त्याग से, उस संन्यास से वो कहीं भी कम नहीं है। कविता की शुरुआत होती है कि सखिए मुझसे कहकर जाते। देखिए, यशोधरा जो थी वो बहुत ही महान स्त्री थी, उदार थी, लेकिन वो बहुत ही चेतनशील स्त्री थी और ज्ञानी थी। उन्हें इस बात का दुख नहीं हो रहा है कि उनके पति चले गए छोड़ करके, त्याग करके। इस बात का दुख नहीं है। जो ये वेदना इस कविता में दिखाई देती है वो ये है कि वो बिना बताए ही चले गए, कि सखिए मुझसे कहकर जाते। सिद्धि है तो स्वामी गए, स्वामी जो है सिद्धि प्राप्ति करने गए हैं, यह गौरव की बात, ये तो गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। ये दुख की बात है, चोरी चोरी चले गए। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अपने सखी से कहती है कि बताओ
क्या मैं उनके रास्ते में बाधा बन जाती? मैं उन्हें नहीं जाने देती? उनकी पीड़ा यही है कि भगवान गए, बिना बताए चले गए। बता करके जाते, वो महान काम के लिए जा रहे थे। मुझको बहुत उन्होंने माना, वो मुझे बहुत मानते थे, फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन क्या मुझे ठीक से पहचान पाए, पूरी तरह से पहचान पाए? मैंने मुख्य उसी को जाना। मेरे लिए प्रमुख वही था जो वे मन में लाते, जो उनके मन में था वही मेरे लिए मुख्य था, मेन था। सखिए मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखिए मुझसे कहकर जाते। देखिए, ये वेदना यहाँ पर दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं ईश्वर यहाँ पे इशारा यही है कि चले जाना, गृह त्याग कर लेना आसान है, लेकिन असली रण क्षेत्र जो है वो तो यहाँ है, जो ये वेदना है। अपने बालक को छोड़ करके, सुंदर पुत्र राहुल को छोड़ करके चले गए, पत्नी को छोड़ करके चले गए, और बिना बताए छोड़ करके चले गए। तो वो तो चले गए, लेकिन जो असली क्षात्र धर्म तो यहाँ पर हो रहा है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा। यहाँ दोनों भाव हैं। एक तरफ दुख है, व्यथा है कि छोड़ करके चले गए, लेकिन वो ये भी चाहती हैं कि जाएं। वो उनको गर्व भी हो रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए वो गए हैं, तो उनकी 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 चेतना का स्तर देखिए। कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। स्मरण ही आते रहे। अब उस स्मृति, उस स्मरण उनको कर करके मैं जीवन को जी लूंगी। सखिए मुझसे कहकर जाते, नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते। ये करुणा, देखिए करुणा का सागर है कि ये आंखें जो हैं उन्हें निष्ठुर बोल रही हैं। मेरी आंखें कि कितने निष्ठुर हैं, कि जरा सी भी दया नहीं थी आई, कि बिना बताए हम लोग सोते रह गए और वो चले गए छोड़ करके हमें। लेकिन दूसरी तरफ भाव देखिए क्या बोल रही है कि पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन इन्हीं नैनों से जो आंसू निकलते, सदा हृदय वे कैसे सहते। जब वो जा रहे होते और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे होते, तो शायद उसको नहीं सह पाते। गए तरस ही खाते, शायद इसी के ऊपर, हमारे ऊपर तरस खा करके वो चले गए कि हमारी आंखों से आंसू न बहे। ये एक उदारता की चरम सीमा ही है कि नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखिए मुझसे कहकर जाते। आगे लिखा है कि जाएं सिद्धि पावे में सुख से, जाएं सिद्धि पावे में सुख से। गए हैं तो जाएं, चले गए अच्छा है।
उन्हें जिस उद्देश्य के लिए गए हैं, जिस सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, वो उसे पा लें, ये उनकी प्रार्थना है, आकांक्षा है। और ये आकांक्षा उस दुख से देखिए कहीं ऊपर उठा दिया गया है इसको, ये दुख को नीचे कर दिया गया है। दुख तो है कि बिना बताए चले गए इस बात का दुख नहीं है, बिना बताए चले गए। उसके बावजूद भी वो प्रार्थना कर रही है कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, सुखी रहें, वो जिस उद्देश्य के लिए गए हैं वो सिद्धि उन्हें मिल जाए, दुखी ना हो इस जन के दुख से, और हमारे दुखों से वो दुखी ना हो, हमारी दुख की पीड़ा उन तक ना पहुंचे। क्या उदारता की चरम सीमा है। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, क्या अलंकृत करूँ किन शब्दों से। अगर आज वो होते यहाँ पे तो आज अधिक वे भाते, और ज़्यादा भा रहे हैं वो, आज अगर होते यहाँ पे और अधिक वे भाते। सखिए मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे, एक उम्मीद कि वह आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, ऐसा अनमोल खजाना लाएंगे। देखिए इनकी चेतना का स्तर देखिए, उन्हें पता है वो क्या लेके आएंगे, वो सब कुछ जानती है। वो ऐसा अनमोल उपहार, ऐसा अनमोल चीज लेके आएंगे जो अपूर्व है, पहले कभी था ही नहीं। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखिए मुझसे कहकर जाते। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद भगवान फिर घर नहीं आते हैं, गृह का तो त्याग कर ही दिया उन्होंने। एक बार जो कथा कहती है कि भिक्षा मांगने के लिए अपने घर पे आए थे और अपनी पत्नी से भिक्षा मांगा था। लेकिन भगवान बुद्ध जो सारी दुनिया को ज्ञान देते थे, बौद्धम शरणम गच्छामि वो भी कहते थे, और जो भी उनके समीप जाता था उनका ऐसा आभामंडल था, उनका ऐसा प्रभाव था कि सब बुद्धम शरणम गच्छामि कहते। बुद्धम शरणम गच्छामि वो ये नहीं कहते थे कि मेरी शरण में आ जाओ, अपने आप को बुद्ध नहीं कहते थे वो तो उनके जाने के बाद लोग फिर ये चलने लगा कि बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध। वो बोलते थे बुद्ध की शरण में जाओ, मेरी शरण में आओ ऐसा नहीं कहते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। तो जब भिक्षा मांगते मांगते जब अपने घर तक आ गए, अपनी पत्नी से जब सामना हुआ, तो न तो पत्नी के मुख से कुछ निकल पा रहा था, न उनके मुख से कुछ निकल पा रहा था। सबको ज्ञान देते रहते थे, लेकिन वहां पे वो निशब्द हो गए थे। उनके त्याग का उन्हें स्मरण हो रहा था। जो उन्होंने पाया उसमें कितना योगदान उस स्त्री का था जिसके समीप वो आज खड़े थे। वहाँ वो निशब्द हो रहे थे, उनके पास भी कुछ बोलने को था नहीं। और यशोधरा को भी पता चल रहा था कि ये जो गए थे सिद्धार्थ, वो नहीं है, ये
भगवान बुद्ध हैं। बुद्ध ने कहा था, उनके जो शब्द निकले फिर कि भिक्षाम दे, भिक्षा मांगा। और त्याग की चरम सीमा देखिए कि उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं भिक्षा में अपने पुत्र को दे रही हूँ। और जो उनका पुत्र था राहुल, उनको सौंप दिया, बोला कि आप इसे ही अपने शरण में रखिए और जिस पथ पर आप हैं, जो ज्ञान आपको मिला है, वो इसे भी मिले, मैं इसे ही आपको सौंप रही हूँ। तो बालक भगवान बुद्ध के साथ चला गया। तो इसे, उनके त्याग को, उनकी महानता को, यशोधरा की महानता को, उनकी चेतनता को कहाँ तक हम शब्दों में सुना पाएंगे, नहीं समेट पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बस, चूँकि आप लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा और अच्छे से, इसकी इस पृष्ठभूमि की के ऊपर प्रकाश डाला जाए, विषय पर प्रकाश डाला जाए, तो जो मुझे जितना भाव मेरे अंदर था उसे मैंने बताने की कोशिश की, व्यक्त करने की कोशिश की। बाकी उनके त्याग को मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद।